हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राधा कृष्ण गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आज का जो हमारा लेक्चर है भगवत गीता आत्मा पार्ट 2। आज हमारा लेक्चर आत्मा पर है। मैं कहता हूँ लेक्चर है मगर मेरा वन साइडेड लेक्चर नहीं होना चाहिए। दिस इज एक्चुअली ये डिस्कशन है, ये चर्चा है। हमने आपस में इसमें चर्चा करनी चाहिए। आप लोग जुड़ते हैं, अच्छा लगता है, इसमें चर्चा होती है। कुछ आपके सवाल हैं, आप इसमें स्टेटस में या कमेंट्स में डाल सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप करके भी बोल सकते हैं। मेरा नाम है विनायक शरद बड़वे, मैं विरार में रहता हूँ और मेरा नंबर है 9049020078। ये मेरा फ़ोन नंबर है। आपको किसी को कोई शंका है, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं उन शंकाओं का समाधान कर सकूं और आपको सत्य का ज्ञान हो। हम हमेशा जिन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए या जिन विषयों को सीरियसली लेना चाहिए, जिस ज्ञान के बारे में हमें ज़्यादा करके विचार करना चाहिए, उस ज्ञान को छोड़कर हम उसी ज्ञान के संपादन में लग जाते हैं। उसी ज्ञान को अर्जित करने में हमारी सारी जिंदगी चली जाती है, जिस ज्ञान का हमें कोई भी उपयोग नहीं है। अभी आप कहेंगे प्रभु जी मैं MBA हूँ, डॉक्टर हूँ, इसलिए कमा रहा हूँ। कुछ निचले स्तर के शिक्षित भी कमा रहे हैं, मगर हमें सिर्फ इतनी ही सोचना पड़ता है कि वो लोग हमारे दाल रोटी खाते हैं और हम बिरयानी खाते हैं। वो लोग एक छोटे से घर में रहते हैं, हम 4 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट में रहते हैं। थोड़ा स्टेटस का फ़र्क पड़ता है, मगर क्या ये स्टेटस का फ़र्क पड़ने से हमारे खुद में कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो ज़िंदगी भर कमाने का सोचते हैं, हम जो ज़िंदगी भर मज़ा करने का सोचते हैं,
हम जो जिंदगी भर खुशियाँ प्राप्त करने का सोचते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि क्या ये सत्य है, क्या ये सही है, क्या इसी से ही हमारी उन्नति और प्रगति होने वाली है, क्या यही सच्चाई है, इसके आगे कुछ नहीं या इसके परे कुछ नहीं। क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए? लॉकडाउन में मुझे बहुत से लोग ऐसे भी सुनने को मिले, क्या प्रभु जी अभी समय ही समय है, काम नहीं तो मैं बोर हो रहा हूँ। क्या हमें काम करके पैसा कमाना और खाना पीना, सोना, मज़ा करना, यही हमारा जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है? क्या हमें ये नहीं लगता है, हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन का ध्येय है, लक्ष्य कुछ गलत है? वो कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। पिछले भाग में हमने मृत्यु के बारे में सुना था। शरीर से आत्मा निकलती है, मगर शरीर मरता है, आत्मा अमर है। आत्मा को न अग्नि जला सकती, आत्मा का कोई छेद नहीं कर सकता। वो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। हम उसी के बारे में प्रयत्न करेंगे। दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है, हम पहले दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक लेते हैं। दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपाश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदतिस्ति वादिनः। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गति प्रति। जो बात मैं पहले आपको बता रहा था, इस संस्कृत श्लोक में वही बात कही है। और मैंने आपको पहले बताया, हम भगवत गीता पढ़ते हैं। भगवत गीता में जो महर्षि वेदव्यास जी ने इसकी रचना की है, महाभारत की, उस महाभारत में भीष्म पर्व में है भगवत गीता। और उस भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 43वें श्लोक में 43, दूसरे अध्याय के 43वें, 42वें और 43वें श्लोक में कहा गया है, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गति प्रति। इधर बताया अल्पज्ञानी मनुष्य, ये कौन कहते हैं? भगवान वाच। अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं और भगवान ने जवाब दिया है। हमने ये देखा है कि भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जो भी युद्ध करने से मना कर रहे हो, हमारी वास्तविकता क्या है? हम इस चीज के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। तो वैसे लोगों को जो भोग ऐश्वर्य के पीछे हैं, उनके अल्पज्ञानी कहा गया है। अल्पज्ञानी मनुष्य के कैसे होते हैं, ये भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। अल्पज्ञानी मनुष्य
वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं फिर आपके लिए पढ़ता हूं। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। प्रोपेगेंडा। वेद बहुत है। वेदव्यास जी ने उनके वेदों के 4 शाखाएं रखी, 4 शाखाओं में विभागा है और उन 4 शाखाओं में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। उन्हीं वेदव्यास जी ने वेदों की शाखाएं बनाकर सामान्य मनुष्य को समझने में आसानी हो ऐसे वेदों की रचना की है। उन्हीं वेदव्यास जी ने पुराण है 118 पुराण लिखे हैं की रचना की है। उन्हीं वेदव्यासों ने 108 उपनिषदों की रचना की है। उसमें से जब महाभारत, उसमें भीष्म पर्व, उसमें भगवद गीता, और उसमें भगवद गीता स्वयं कृष्ण कहते हैं। और वो भगवद गीता की रचना, महाभारत की रचना स्वयं विष्णु के अवतार, हमने ये भी देखा है कि वेदव्यास जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भगवद गीता भगवान विष्णु ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। भगवान विष्णु ने वेदव्यास के रूप में भगवद गीता का प्रचार किया है। मैं तो सिर्फ आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसका प्रचार तो भगवान विष्णु ने वेदव्यास के रूप में किया है। आम किताब नहीं है ये। जर्मनी में से आई हुई किताब है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किताब है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की किताब है। वो सिर्फ अहिक है, वो सिर्फ माया में है। ये जो किताब है, ये जो ग्रंथ है, हम इसे ग्रंथ कहते हैं। उनको किताब कहते हैं, इसको ग्रंथ कहते हैं। भगवद गीता जो महान ग्रंथ है, ये महर्षि वेदव्यास जी ने, विष्णु के अवतार वेदव्यास जी ने प्रचलित किया है, रचना की है। और हम उस भगवद गीता को सुन रहे हैं जो स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को समझाया है। यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चित वेदवातरतः पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गति प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग के प्रति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। सकाम कर्म करना हमारे लिए कोई नई और बड़ी बात नहीं है। हम किसी न किसी प्रकार सकाम कर्म करते रहते हैं। हमें कभी नहीं सोचते कि ये सकाम कर्म करना कहाँ तक सही है। देखिए, हम ये क्या प्रॉब्लम है ना, हम ये जितने जिंदगी हमको मिली है ना, उस जिंदगी में हम यही सोचते हैं कि हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए, नहाने को बाथरूम मिल जाए, कपड़े पहनने मिल जाए, 2 वक्त का खाना मिल जाए और सोने को बेड मिल जाए।
और आगे जो फ्यूचर में है हमें उसके लिए कुछ बीमारी के लिए वगैरह थोड़ा पैसा जमा रहे। आगे अगर हमको कुछ कठिनाई आ रही है तो हमें थोड़ा सेविंग रहे। हम इतना ही सोचते हैं, हम इसी में ही लिप्त रहते हैं और हमें यही पता है कि हमें सिर्फ इसी में ही लिप्त रहना है। हमें इतना ही मालूम है। उसे भगवान कृष्ण वो लोगों के लिए अल्पज्ञानी के थे, बराबर है, उनको इतना ज्ञान नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि हाथी काम कर रहा है। ये तो बहुत बार आपने एग्जाम्पल सुना। आपने कभी ये सुना है कि अजगर ने काम किया है? आप कुछ संतों की उदाहरण क्यों नहीं देखते? संत तुकाराम, संत मीराबाई। संत मीराबाई कौन सी नौकरी करती थी? ठीक है, वो राजा की रानी थी। संत जनाबाई हमारे महाराष्ट्र के, वो महान संत हमारे महाराष्ट्र के गरीब थे, फिर भी वो जिंदगी जी रहे थे। हमारे लिए जिंदगी जीने के लिए आवश्यक चीजें ही ज्यादा महत्व रखती है, बाकी सब इंद्रिय भोग में आता है। इंद्रिय भोग में मैं आवश्यक चीजें नहीं कह रहा हूं। पीने के लिए पानी तो चाहिए ही, खाने के लिए थोड़ा बहुत अन्न तो चाहिए ही, पहनने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़ा होना जरूरी है, रहने के लिए छत होनी चाहिए। ये सब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो हमें बेहद जरूरी है शरीर की रक्षा करने के लिए, उतनी ही चीजें हमें सोचनी चाहिए। इससे आगे जो भी हमारे मन को आनंद, खुशी देती है, जो भी हमारे मन को उल्लास देता है, जो भी हमारे मन को आराम देता है, जो भी हमारे शरीर को आराम देता है, जो भी हमारे आंखों को देखने में बहुत मजा आता है, जिसे दूसरे बात कहने से, दूसरे तरीके से कहेंगे अगर इसको, तो ये मजा करने में हमारी पूरी जिंदगी चली जाती है। उसमें हम कहते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी में ही सारी जिंदगी चली जाती है। यहां तक कि हम भगवान को भी उस बारे में नहीं छोड़ते। बहुत से पब्लिक, जो वेदों में मुख्यतः सकाम कर्म के वर्णन है, जो इंद्रिय तृप्ति, शरीर के भोगों को भोगने और खाना पीना, मजा करने में लगे रहते हैं, वो लोग माया में हैं। उसे माया कहते हैं। खाना पीना और मजा करना, उसी को वो लोग सच मानते हैं। जिंदगी भर हम उसी के लिए ही कष्ट करते हैं और इसी के लिए जो जन्म भर कार्यरत रहते हैं, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में पड़ जाते हैं। बताता हूं मैं आपको कैसे। इस जगत में सारे प्राणी अपने अस्तित्व, सेटलमेंट ऑफ लाइफ, सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए सारे संघर्ष करते हैं और पूरी जिंदगी यही करते रहते हैं। यह सब अज्ञान के कारण होता है। सारी जिंदगी हम इसमें ही लगे रहते हैं कि हम कैसे इंद्रियों की तृप्ति की जाए। इंद्रिय की तृप्ति के बारे में मैं फिर समझाता हूं। खाना खाना जरूरी है। शरीर और आत्मा को एकत्र रखने के लिए जितनी चीजें करनी जरूरी है, वो इंद्रिय भोग में नहीं आते। आप कहेंगे क्या प्रभु जी, कल से मैं खाना पीना छोड़ दूं, कपड़े पहनना छोड़ दूं? नहीं, आवश्यक उतनी जितनी जरूरी नहीं, आवश्यक, नीड नॉट विश, नीडफुल नॉट विशफुल, नीडी नॉट विशिंग,
जितनी जरूरी है नीड, उतना ही हमको करना चाहिए। जितने विश्व नीड से अगर कुछ ज्यादा होता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। हमारी आवश्यकताओं की चीजें बाहर बहुत उपलब्ध होती हैं। क्या 200-500 में कपड़े नहीं आते हैं, मगर हम 10,000, 3,000, 4,000 के, 10,000 के, मेरे एक पहचान में किसी ने 18,000 की एंगेजमेंट की साड़ी ली। कुछ लोगों के पैसे के इतने कमी की वजह से कमी रहती है, क्या वो शादी नहीं करते? धन की कमी होने के कारण क्या उनका विवाह होता ही नहीं? मगर जिनके पास धन है वो लोग इंद्रिय के भोग में लगे रहते हैं। इसे कहते हैं इंद्रिय भोग में लगना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और हम अगर जानवरों की तरफ देखें तो जानवरों में भी क्या है? चार ही तो चीज करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। क्या वह आत्मा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं? क्या वो ये कहते हैं कि आत्मा है, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, हमको भगवान का भजन करना चाहिए? जाके अब ये बात किसी प्राणी को बताइए, किसी चिड़िया को बताइए, जो आपको प्राणी पसंद है, जो आपकी इच्छा है, उस प्राणी को या चिड़िया को बताइए, आपको पता चलेगा कि क्या उसको समझ में आ रहा है? उसको समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप क्या कह रहे हैं। मगर हमें जो मिला है, मनुष्य जन्म मिला है। कई बार हम ऐसे करते हैं, किसी देवी देवताओं को हम मन्नत मांगते हैं, अगर मुझे प्रमोशन मिला तो मैं सिद्धिविनायक मंदिर में 5 मंगलवार जाके नारियल फोड़ूंगा। कितनी स्त्रियां अच्छे पति मिलने के लिए सोमवार का व्रत रखती है? 16 सोमवार के व्रत के बारे में भी आपने सुना है। कितने पुरुष अच्छी नौकरी पाने के लिए अपनी कुंडली लेके जाते हैं किसी आचार्य के पास, और वो आचार्य कुंडली का अध्ययन करके बताता है कि आप शनि के 7.5 में हैं, कृपया आप शनिदेव जी को शनिवार के तेल चढ़ाइए इत्यादि। तो हम देवी देवताओं को भी इस चीज़ों में लेकर आते हैं कि हमें सुख मिले, हमें खुशी मिले, हम मजा करें। हमें 3 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट चाहिए, इसलिए हम व्रत करते हैं। हमारा लोन पास हो, इन चीजों के लिए भी हम कभी कभी मन्नत मांगते हैं भगवान को। बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए मन्नत मांगते हैं। इन सब चीजों से हम बंधन में पड़ जाते हैं। हमारी आत्मा 2 चीजों को जानती है, एक तो पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य और पाप कर्मों के फेरे में हम जो दिन भर लगे रहते हैं वो हमारे आत्मा में संचित हो जाता है, उसे हम कहते हैं संचित होना। जो कहते हैं ना, हमारा जो संचित है हमारे नसीब में, वो तो हमको भुगतना पड़ता है। तो हमारे पुराने पाप और पुण्य के कर्म को भुगतना, संचित को भुगतना, वो हमारी आत्मा में होता है। हमारी आत्मा में 2 ही चीजें होती है, पुराने जन्म के, अनेकों पुराने जन्म के और इस जन्म के पुण्य कर्म और पाप कर्म। और जिंदगी भर हम वो पुण्य कर्म और पाप कर्म भुगतने में लगते हैं।
और इसी प्रकार से हम आगे भी पुण्य कर्मों को और पाप कर्मों को करते रहते हैं। इसी चीज़ों में हम फंसे रहते हैं। जो भी हम शरीर के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, वासनाओं की तृप्ति के लिए, आनंद के लिए, मजा के लिए हम जो भी करते हैं वो सब पुण्य और पाप कर्मों में जमा होता है, वही संचित जमा होता है और वही आत्मा में जाके संचित बन जाता है। फिर आगे क्या होता है हम देखेंगे। और ये सब होता है अज्ञान के कारण। और इस चीज के लिए हम दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में देखेंगे कि भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्व च तस्मात् परिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। मैं आपके लिए संस्कृत श्लोक फिर पढ़ता हूं। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मैंने ये बताया था, ये सब चर्चा जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तथा ये भगवान कृष्ण ने कहा है दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में। भगवान कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। ये भगवत गीता है ना, ये भगवान का गीत है। भगवान कृष्ण देव ने इसे गीत करके बताया है। तो इसे गीता कहते हैं क्यों? क्योंकि ये गीत है। हमें तो श्लोक बोलते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए वास्तविक में इसे गाना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्व शोचितुम अर्हसि। फिर से आपके लिए गाता हूँ। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को कैसे समझाते हैं? जो हमें जरूरी काम करने, जैसे मैं आपको बता रहा था, हमारे कर्तव्यों में जो आता है वो हमें करना ही करना है। भगवान कृष्ण यही अर्जुन को समझा रहे हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु लेता है उसके फिर पुनर्जन्म होता है। और यही किस वजह से होता है? हम पुण्य कर्मों में और पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। हम देखते हैं कैसे होता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु ग्रहण करता रहता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वो दूसरा जन्म ले सके। इसी प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। भगवत गीता में कहा है 2.27 दूसरा अध्याय 27वें श्लोक में। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु ग्रहण करता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार जितने अच्छे कर्म हैं उतना उनको अच्छा शरीर मिलता है,
जितने बुरे कर्म हैं उनको उतना बुरा शरीर मिलता है। अच्छे कर्म किए मनुष्य जन्म मिलता है, और अच्छे कर्म किए स्वर्गलोक में वास मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है। बुरे कर्म किए जानवर बन जाते हैं, प्राणी बन जाते हैं, और बुरे कर्म किए कीटक बन जाते हैं, और बुरे कर्म किए हमारे शरीर में भी कृमि कीटक हैं, वो कृमि कीटक बन जाते हैं। पहले 4 पांव वाले, फिर 10 पांव वाले। आपने अगर रुद्र अभिषेक किया होगा कभी, भगवान शिव का रुद्र, उसमें लिखा है द्विपदे चतुष्पदे, 2 पांव वाले, 4 पांव वाले। हम 2 पांव वाले, 4 पांव वाले भी हैं, 8 पांव वाले हैं, 10 पांव वाले हैं, पंख वाले पक्षी हैं, कृमि कीटक हैं जो जमीन पे रेंगने वाले कीटक। ऐसे शरीर मिलता है। और कभी कभी हम कृमि कीटकों के लिए क्या करते हैं, टॉयलेट क्लीनर डालते हैं उसमें, किसी भी कंपनी का अच्छा टॉयलेट क्लीनर डालते हैं और उसे फ्लश करते हैं। वो कीटक 1 मिनट भी जीता है कि नहीं पता नहीं, पूरे मर जाते हैं। कृमि कीटक बनना है और किसी कीचड़ में गंदगी में पड़ा रहना है या उच्च स्तर पे जाना है, ये हमारे बुद्धि पर, हमारे मन पर और हमारे ज्ञान पर डिपेंड रहता है। हमें हमारे ज्ञान पर ये पूरी तरह से निर्भर है। ज्ञान अगर हमें मिले तो हम बुद्धि से सोचकर हमारे मन को सही दिशा दिखा सकते हैं। अर्जुन की यही समस्या थी। ज्ञान न होने के कारण उसका मन गलत दिशा में जा रहा था। भगवान कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद अर्जुन मन को गलत दिशा से सही दिशा में ले जाने लगा। ये हम भी पढ़ते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु ग्रहण करता होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है। हम नौकरी अगर हमारे में नौकरी में जाते हैं, वहाँ अगर हमारा डिमोशन हो जाए तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, वो पाप कर्म है। मगर हमें क्या होता है, पहले हम नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, पढ़ाई करते हैं बहुत, फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, नौकरी हमें मिल जाती है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। अरे 20-25 हज़ार हमको सैलरी मिलती है और हम बहुत खुश हैं, वी आर वेरी हैप्पी, टाइम टू पार्टी। फिर हम लोग पार्टी करते हैं उसमें। वो अच्छे कर्मों का फल है। और फिर अच्छे कर्मों का जब तक वक्त रहता है तब तक हम अच्छे कर्म भुगतते हैं। 2 साल 4 साल अच्छे कर्मों का फेरा है, आपकी जॉब अच्छी चल रही है, 4 साल के बाद आपको प्रमोशन भी मिला है, आप परमानेंट भी हो गए 4 सालों में, अच्छा सब हो रहा है। मगर 4 साल के बाद अभी आपका नंबर बुरे कर्मों का आया है। वो बुरे कर्मों का नंबर जब आता है, बुरे कर्मों भुगतने का समय जब आता है, तब आपकी वही नौकरी, कोई अच्छे ओहदे पर है वो सस्पेंड होते हैं, कोई बीमार पड़ जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है इसलिए नौकरी नहीं रहती। अभी तो बेचारे कुछ लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। तो ये सब जब पाप कर्म का वक्त आता है, देखिए ये सब मैं आपको दैवी भावना से बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है क्या प्रभु जी आप पाप कर्म पुण्य, ये मेरा जो ज्ञान है ये आत्मज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और मैं इसी विषय के अनुरोध से आपको समझा रहा हूँ। मेरा काम है जो भगवत गीता में बताया वो आपको समझाना, और मैं वही कर रहा हूँ। अच्छे कर्म अवधि समाप्त होने पर, इधर लिखा है अच्छे कर्म की भी कुछ अवधि होती है।
जितने अच्छे कर्म किए उतनी अवधि बढ़ती है। जितने अच्छे कर्म करना बंद कर दिया, अपने बुरे कर्म पे लग गए, अच्छे कर्म के भुगतने की भी अवधि खत्म हो जाती है। ऐसे अच्छे कर्मों की भुगतने की अवधि जब खत्म हो जाती है तो उसे मरना होता है, जिससे वो दूसरा जन्म ले सके। मरने के बाद भी बात खत्म नहीं होती, फिर उसे दूसरा जन्म मिलता है। तो इस फेरों के चक्कर में हम क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन के इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। जरूरत के आहार, निद्रा, भय, मैथुन अलग बात है। आहार जितना कि हमारा जीवन चलता रहे, निद्रा उतनी कि हमारी बुद्धि चलती रहे, भय उतना कि हमें जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के बंधन का भय होना चाहिए। आगे हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा, कौन सा शरीर मिलेगा, ये भय होना चाहिए। और वासना उतनी ही चाहिए कि हमारे बच्चों को हम सही ज्ञान देकर भगवान के भक्त बनाएं। यही हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। इससे आगे अगर हम कुछ करते हैं तो इंद्रिय भोग कहलाता है। और यह हमें फिर से देखना है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करता है और एक कर्म की अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वो दूसरा जन्म ले सके। इसी प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। वो मुक्ति प्राप्त ही नहीं करता है, इस जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है, क्योंकि हमें उसी में ही आनंद आता है। एक तो हमें ज्ञान नहीं है, और ज्ञान ले भी क्यों प्रभु जी? सर आपसे ज्ञान लियो ही क्यों मैं? इसी वक्त समय में मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं। अभी तो लॉकडाउन खुला है, अभी तो कुछ कमाई मैंने चालू की है। अभी तो मुझे गार्डन में जाने को मिल रहा है। अभी तो मुझे सुबह जॉगिंग करने को मिल रहा है। अभी तो 4 दोस्तों से मैं खुल के आमने सामने बात कर सकता हूं। क्या वो आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है क्या? आगे बढ़ते हैं। इतना ही क्या, जन्म मृत्यु के बाद भी हमने सोच के रखा है वे स्वर्ग में आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति करने वाले यज्ञों और विधियों का ज्ञान जानने के लिए उत्सुक होते हैं। मरने के बाद भी हमें इंद्रिय भोग हमारी जाती नहीं है। हम उसमें खुश है कि हम कैसे और से और ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय भोग करें। वे स्वर्ग में आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति करने वाले यज्ञों और विधियों का ज्ञान जानने के लिए उत्सुक होते हैं। पंडित जी से हम पूछते हैं, हमारे प्रसिद्ध पुराण रामायण, उसमें दशरथ महाराज जी ने पुत्रों के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, क्योंकि उनको श्रवण कुमार का श्राप था। क्या दशरथ महाराज की मृत्यु के समय क्या दशरथ महाराज जी को पुत्रों का सुख मिला? क्या दशरथ जी महाराज जी के मृत्यु के समय श्री राम उनके पास थे? नहीं थे। अगर हमारे संचित से वजह से जो प्रारब्ध बनता है उसमें अगर कोई सुख नहीं लिखा है तो नहीं मिलता है। रामायण में यही तो बात कही है और यही भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, यही भगवान कृष्ण समझना चाहते हैं। पूर्व संचित में अगर आपके जो पाप और पुण्य है वही आपके आत्मा में संचित हुआ है और उसी अनुसार आपका जीवन चलेगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बात बता दूं, कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदकानन नामक उद्यान में सुंदर स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध होता है। ये लोग विषयी होते हैं। ऐसे कामना करना भी बहुत गलत बात है, ऐसी इच्छाएं होना भी बहुत गलत बात है। और हमारे सब दुखों का कारण यही है। हमें हमेशा दुख क्यों होता है?
सुख होता है एंजॉय, आई डोंट माइंड, अब मैं मना नहीं करूँगा, मजा कीजिए। पर दुख होता है, हमें कितना दर्द होता है किसी बात का, कितना असीम दुख होता है। किसी किसी का मैंने सुना है, अभी एक मेरी जो ज्ञान में आया है कि 2-4 लोगों को कैंसर से पीड़ित की वजह से मृत्यु हो गई उनकी। कितना उनको दर्द होता होगा मृत्यु के समय। उनकी जीवन में आसक्ति इतनी थी कि जितनी जीवन में आसक्ति, जितनी इन विषय भोगों में आसक्ति, जितने इन इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति, आसक्ति होना मतलब हट करना एक चीज के लिए, अगर उनमें इतनी आसक्ति थी कि उनको बीमारी में कितने कष्ट होंगे, और मृत्यु के समय उतना ही ज्यादा कष्ट होता है। तो हम कभी कभी कहते हैं, प्रभु जी आप एक काम कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सुबह 2 घंटा पूजा करता हूं। आप अगर ऐसा समझ रहे हैं कि मैं पूजा नहीं करता, भगवान का पूजा पाठ करता ही नहीं, ये बात गलत है। मैं पूरा इंद्रिय विषय में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं रहता। मैं 2 घंटा 4 घंटा पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, समय निकाल के करता हूँ। तो उसके बारे में क्या भगवान बताते हैं, हम देखते हैं। टू 2.44 दूसरा अध्याय 44वां श्लोक। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया पन्यत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधि न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया पन्यत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। मैं फिर से एक बार बोल, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया पन्यत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसे वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं संस्कृत में, मैं उसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, ये भगवद गीता है मेरे सामने, देखेंगे आप। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधियत अस्मिन्नात्म, सम्यक अधियत अस्मिन्नात्म, तत्वयथात्म्यम, सम्यक अधियतस्मिन्नात्म तत्वयथात्म्यम, ये कहा गया है। हम इसे हिंदी में समझते हैं। मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। समाधि किसे कहते हैं? जो मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है। अभी आप जो मेरा एक लेक्चर सुन रहे हैं, हम आत्मा के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समाधि कहते हैं। ये किसमें बताया है?
वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार, वैदिक जो शब्दकोश होता है, डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है, वैसे वैदिक वैदिक डिक्शनरी भी होती है। उसमें निरुक्ति, डिक्शनरी का नाम है निरुक्ति, उनके अनुसार समाधि किसे कहते हैं? समाधि का क्या अर्थ है? सम्यक अधीयतास्मिन्नात्म तत्वयाथात्म्यम, मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। यानी आज मैं भी समाधि में हूं और आप भी समाधि में हैं। इसमें 2 दिन पहले ये लेक्चर डिक्लेयर किया था। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं, आहार, निद्रा, मैथुन अधिक मात्रा में, अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं मोहग्रस्त होते, ये क्षणिक वस्तु है। आप मुझे एक बात बताइए, 500 रुपये का मैं होटल में जाके 500,000 रुपये का मैंने भोजन किया, कुछ बिरयानी खाई, कुछ पिज्जा खाया, आपको मात्र 2 या 3 घंटे के बाद आपको फिर भूख लगेगी। क्या आप तृप्त हुए हैं? हम तो इसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं, मगर ये क्षणिक इंद्रिय तृप्ति है। क्या आप तृप्त हुए? 2-3 घंटे के बाद आपको फिर भूख लगती है। अभी आप तो अपने 500,000 आप चाय के साथ शाम को फिर बिस्किट खाते हैं। दोपहर को आपने 500 का भोजन किया, 1000 रुपये का भोजन किया, किसी गरीब का ये शायद 4-5 दिन का भोजन होगा। आपने इतना पैसा होटल में जाके खर्चा किया, कोई बात नहीं, मगर क्या 2-3 घंटे के बाद क्या आपको फिर भूख नहीं लगती? आपको फिर भूख लगती है। तो ये क्षणिक है। वासना, महीना भर हमने वासनाओं की तृप्ति की, क्या दूसरे महीने हम बिना वासना के रह सकते हैं? बिना वासना के भोग के रह सकते हैं? वासनाओं की तृप्ति करें, वासनाओं का इतना वेग होता है कि हम उसमें दुष्कर्म करने लगते हैं। हम दुष्कर्म करके आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और फिर भी हमें संतुष्टि नहीं होती, हम संतुष्ट नहीं होते। हमें चाहिए संतुष्टि, हमें चाहिए इंद्रिय भोग की तृप्ति, हमें चाहिए हमारे मन को आनंद मिले, हमें चाहिए हमें मजा करने मिले, हमें चाहिए कि हमें सुख से, आनंद में, ऐश्वर्य में, क्षेम, स्थैर्य, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, अभिक्षिप्त्यर्थम, जो मालूम है, इतने ऐश्वर्य में हम जीना चाहते हैं। वही भगवान कृष्ण बताते हैं। भगवान कृष्ण को हमें सारी सच्चाई मालूम है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही सत्य है। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनके लिए कभी भी संभव नहीं है, उनके लिए ध्यान कभी भी संभव नहीं है, समाधि कभी भी संभव नहीं है। अगर समाधि में आपको रहना है तो आपको कुछ और ही कार्य करना पड़ेगा। 2 घंटा पूजा पाठ, अभी मैं आपको बताता हूँ, जो क्रिकेट मैच में जिसका ध्यान है और उधर क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, और इधर आप पूजा कीजिए, आपका ज्यादा करके ध्यान कितने 6 हुए, कितने 4 हुए, उनके कितने आउट हुए, इस पर लगा रहता है। रोजमर्रा की बातें बताता हूँ। 8:30 की लोकल पकड़ने में किसी का ध्यान रहता है और वो 7:30 बजे पूजा करना चालू करता है, जो कि 10 मिनट में खत्म कर देता है। और वो ये सोचता है कि पूजा करना 10 मिनट का काम है, बाकी के इंद्रिय भोग करना मेरा परम कर्तव्य है। इसे कहते हैं अज्ञान। ऑफिस में जाना मेरा परम कर्तव्य है, कमाना मेरा परम कर्तव्य है,
अच्छा अच्छा खाना मेरा परम कर्तव्य है, अच्छे बेड पे सोना मेरा परम कर्तव्य है, अच्छे थिएटर में मेरे को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, हम उनको भी इसमें लगा देते हैं। और वो भी हम सोचते हैं कि हम कितना उनको सुख दे रहे हैं। नहीं, ये गलत है। हम उनको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। सही रास्ता सिर्फ भगवान कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं। सारे भौतिक कार्यों का फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। सारे भौतिक कार्य जो भी भगवान कृष्ण से निगड़ित नहीं है, जो भी भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, वो भौतिक कार्य है। मैं आपको इजी बताता हूं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के बारे में नहीं है। ये जो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, जो इस दुनिया में भौतिक जगत में, इसे कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत, ये जो कार्य हम करते हैं ये भौतिक जगत के कार्य है। क्योंकि जो भी चीज इस भौतिक जगत में उपलब्ध है वो पाने के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो उसे भौतिक कार्य कहते हैं। पिक्चर देखना इस भौतिक जगत में अवेलेबल है, हम उसे देखने के लिए पैसा खर्च करते हैं, उसी के लिए शायद पैसा हम कमाते भी हैं, तो वो भौतिक कार्यों में हो गया। पिज्ज़ा अगर इस भौतिक जगत का है और उससे कमा पाने के लिए हम अगर पिज्ज़ा खाते हैं तो वो भौतिक, उसी पाने के लिए हम अगर कार्य कर रहे हैं और फिर पिज्ज़ा को मंगा के खाते हैं तो वो भौतिक जगत का कार्य हो गया। अच्छे बेड पे सोना इस भौतिक जगत में भौतिक कार्य। हमें इस भौतिक जगत के भौतिक कार्यों में पड़े रहने की वजह से हम बंधन में पड़ जाते हैं। या तो हमें पुण्य भुगतना पड़ता है या तो हमें पाप भुगतना पड़ता है। हम देवी देवताओं को भी इस कार्य में खींचते हैं कि या तो मुझे पुण्य का, मैं आपका पुण्य करता हूँ, 4 मंगलवार 5 मंगलवार करता हूँ, मैं आपका पुण्य कर्म करता हूँ, और आप उस पुण्य का फल में मुझे क्या कीजिए, अच्छी नौकरी दीजिए, या नौकरी में बढ़ती दीजिए, या मेरा व्यवसाय अच्छा चले, या मेरी डॉक्टर की जो क्लिनिक है वो अच्छी चले, या मेरा दुकान अच्छा चले, या मेरे इंजीनियरिंग में मैं फर्स्ट आ जाऊं। इंजीनियर बने, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों ने, मैं नहीं कहता पढ़ना जरूर चाहिए, पढ़ाई लिखाई जरूर करनी चाहिए, नौकरी जरूर करनी चाहिए, मगर ध्येय क्या रखना चाहिए हम देखते हैं। हमने देखा है इतना सब करके हमें क्या मिलता है, व्हाट इज द आउटपुट। हम लोग क्या करते हैं, एनुअल प्रॉफिट देखते हैं, फिर 5 ईयर्स का प्रॉफिट देखते हैं, फिर 10 ईयर्स का प्रॉफिट देखते हैं, वार्षिक, पंचवार्षिक, दशवार्षिक। हमारा देश का भी हम वो सोचते हैं 6% डेफिसिट। सब तरफ से हम नफा नुकसान सोचते हैं। अभी इतना हमने कार्य किया है भौतिक जीवन में, उसका क्या है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने मृत्यु के बारे में एक विषय उठाया, मुद्दा उठाया था। एक शरीर जाता है, दूसरा शरीर मिलता है, और ये जन्म मृत्यु तो हमको होना ही है, तो किसी भी वक्त हमको मृत्यु आ सकती है। ये भी मुझे मालूम नहीं कि मैंने 50 लाख 1 करोड़ का फ्लैट लिया है, 50 लाख का फ्लैट लिया है, उसमें 25 लाख 40 लाख का कर्जा निकाला है, और 40 लाख का कर्जा मुझे वापस करना है 20 साल में। क्या मैं 20 साल भी जीने वाला हूँ, ये भी मुझे मालूम नहीं है। अभी अभी मैंने वही पढ़ा, कभी मृत्यु आती है उसका पता नहीं है। इन चीज़ों का अंत कहाँ है, इन चीज़ों से मुझे क्या प्राप्त हुआ। मृत्यु के वक्त में ना हर आदमी सोचता है इतने वक्त मैंने क्या किया, अब तो मैं जा रहा हूं। जो भी किया सब क्षणिक, सब इधर ही रहने वाला है, कोई साथ में नहीं आने वाला।
वो बात तो छोड़ो, मगर 2 घंटे पर चलिए, हम मृत्यु की बात तो बाद में करते हैं। आज मैं 22, उदाहरणार्थ, आज एक लड़का 22 साल है, 22 साल का लड़का है, उसने सुबह 2 वड़ा पाव खाए, 2 घंटे में वो जाके फिर इडली खाता है। चलो वो छोटी सी बात है। मोबाइल, हम कितनी बार मोबाइल बदलते हैं, फिर भी हमारी तृप्ति नहीं होती। वो भी बात है, इंद्रिय हमारे, हम मोबाइल में कितनी देर लगे रहते हैं, फिर भी दूसरे दिन सुबह उठ के फिर से मोबाइल देखते हैं, फिर भी हमारी इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती, फिर भी हमें भोग करने की इच्छा रहती है। किसी किसी की आदत है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की। हम सुबह उठते हैं, दांत मांजते हैं, शरीर के लिए हुआ, नहाते हैं, शरीर के लिए हुआ, नाश्ता करते हैं, शरीर के लिए हुआ, किसी किसी को तो चाय नहीं मिलती तो चक्कर आते हैं, चाय पीना पड़ता है, नाश्ता करना पड़ता है, फिर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने में जो पैसा मिलता है हम चाय की पत्ती लेके आने में खर्च करते हैं, नाश्ते में गेहूँ चावल लाने में खर्च करते हैं, खाने के लिए गेहूँ चावल लाने में खर्च करते हैं, अच्छे कपड़े पहनने में खर्च करते हैं, जूते चप्पल पहनने में खर्च करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी के लिए हम बहुत खर्चा करते हैं। और ज़रूरत हमारी 100 रुपया भी नहीं होगी शायद दिन की, उसके लिए हम दिन के 1000 बार 1500 का दिन के खर्च कर देते हैं। कोई कोई लोग तो शायद उससे ज़्यादा करते होंगे, कोई कोई लोग कम करते होंगे। हम ये नहीं देख रहे कि आपने कितना खर्चा है, हम ये देख रहे हैं कि हम उसमें कितना आसक्त हैं। मेरे घर में भी मैं सोचता हूँ, मेरे आप्तहित को लोगों से कहता हूँ, ज़रूरत नहीं है तो एसी बंद कर दो, ज़रूरत नहीं है तो पंखा बंद कर दो। हम ये सोचते हैं, हम बाहर जाते हो 10 बार देखते लाइट बंद है क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। मगर हम ये इंद्रिय भोग करते हो तो हम नहीं सोचते कि हमारे हमको जीने के लिए इंद्रिय भोगों की ज़रूरत ही नहीं है, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य करते हुए पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इधर दिया है, हम किसी भी वक्त मर सकते हैं। और कोई अगर भगवान न करे किसी की मृत्यु आ गई हो तो हमें शोक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर जन्म लेने वाला है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तब वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक धरातल उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। भगवान ने वेदों का अध्ययन क्यों किया है, वेदों का निर्माण क्यों किया है? क्योंकि जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं
तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये हमें देखना है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। हमने देखा है, जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में, वेदों में कुछ कर्मकांड हैं, मगर वेदांत, वेदों का अंत जो हम पहला मुद्दा ले रहे थे, हम उसी पर जा रहे हैं। वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद कब कब आता है? जब हम जब कर्मकांड समाप्त हो करना है हमें, कर्मकांड जब वेदों में कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। भगवत साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार हमें होना चाहिए, आत्मा का साक्षात्कार हमें होना चाहिए। हम शरीर नहीं आत्मा है, इसे कहते हैं आत्मा साक्षात्कार। आत्मा का साक्षात्कार हमें होना चाहिए और उसके लिए उपनिषदों की निर्मित हुई है, रचना हुई है, इसलिए वो उपनिषद बनाए हैं। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, तो जो भी मैंने बताया है ये वेद है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का अंग है, महाभारत ये पंचम वेद है, उसमें ये भगवत गीता। इसलिए मैं वारंवार विष्णु के अवतार भगवान वेदव्यास ऋषि जी के बारे में वही कह रहा हूँ। भगवान विष्णु के अवतार भगवान महर्षि वेदव्यास जी, उसे भी उन्हें भी हम भगवान कह सकते हैं, क्योंकि अवतार भी भगवान ही है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। भगवत गीता भी भगवत गीतोपनिषद कहा गया है, क्योंकि भगवत गीता भी एक उपनिषद है और उपनिषद में भगवान का साक्षात्कार होता है। अब भगवान का साक्षात्कार इतना सरल नहीं, जैसे मैंने अब तक आपको बता रहा था, आप इतने रोजमर्रा के कर्मों में लिप्त हैं, इंद्रिय भोग की इंद्रिय तृप्ति के लिए आप इतना लिप्त हैं, इन कार्यों में आप इतने लगे हुए हैं। अगर ये कार्य आपको करने न मिले तो आपको लॉकडाउन पूरा बेकार गया, क्योंकि ये कार्य मुझे करने नहीं मिले। पैसा और कमाओ, पैसा और खर्च करो, नौकरी पे जाओ, ओवर टाइम करो, पैसा कमाओ, बीवी बच्चों को साथ में लेकर बाहर घूमो, पिक्चर देखो, होटल में जाओ। ये सब कितने लोगों को करने नहीं मिला इस लॉकडाउन में। बहुत लोग इससे दुखी हैं। तो हमें ये देखना चाहिए क्या ये सही है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है, यही हमने पढ़ा है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसे द्वैताओं के सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। सुख दुख हानि लाभ, इसमें हानि है, इसमें लाभ है, इसमें सुख है, इसमें दुख है, ये सब हमें नहीं सोचना चाहिए। जब यही हमें कैसे सोचने मिलेगा, जब हम आत्मा के बारे में सोचेंगे, आत्मा के ज्ञान के बारे में सोचेंगे और भगवान के बारे में सोचेंगे। आत्मा जब तक इन तृप्तियों में, इंद्रिय भोगों में लगा रहेगा, तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। और रही ऐश्वर्य वगैरह की बात, कि हम प्रगति न करें, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। प्रगति ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए ऐसा मैंने नहीं कहा है। प्रगति और ऐश्वर्य का हम उपयोग कैसे करते हैं, इस बात पे चर्चा हो रही है। हमें उसका उपयोग शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की प्रगति के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए करना चाहिए और सही समाधि करनी चाहिए। 2 घंटा भगवान की पूजा करने के बाद या 5 मंगलवार गणेश जी के आशीर्वाद लेने के बाद भी हमें सिर्फ भौतिक सुखों की इच्छा रखते हैं। मैंने अभी तक ये कभी नहीं कहा है कि आप गणेश जी के दर्शन मत कीजिए, जरूर कीजिए।
अवश्य कीजिए, अवश्य ही व्रत रखें, मगर आप किस लिए करते हैं, किस इच्छा से करते हैं? जन्म होने के बाद मृत्यु हो जाते हैं, मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है, कभी मृत्यु आएगी इसका पता नहीं। ये भौतिक कर्म करने के बाद हमें उसका कुछ लाभ नहीं मिलता, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में बंध जाते हैं और इससे कभी हमें मुक्ति नहीं मिलती। तो आज का ये जो विषय था आत्मा के बारे में, पहला विषय मैंने ये बताया, मृत्यु, हमें शोक नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने आत्मा के बारे में सोचा। आज हम इसलिए सोच रहे हैं कि हमें जो हम कार्य कर रहे हैं उससे हमें टेंशन बहुत होते हैं, दुख बहुत होता है, डिप्रेशन बहुत होते हैं, मानसिक बीमारियां बहुत होती है, मानसिक बीमारियों की वजह से शारीरिक बीमारियां बहुत होती है, पिछले पापों की वजह से भी शारीरिक बीमारियां बहुत होती हैं, और हमेशा सदा हम सुख पाने के टेंशन में या तो दुख भोगने के टेंशन में, हमें कभी आनंद मिलता ही नहीं। हम जो भी सोचते हैं ये सुख है, ये बहुत गलत बात है। हम जिसे सुख समझते हैं, भौतिक सुख है, वो माया है। हम जिस भौतिक सुख को सत्य का सुख मानते हैं ये माया है। हमें इस भौतिक सुख को छोड़ देना चाहिए, हम इस माया में नहीं रहना चाहिए। माया में रहने के वजह से हम बंधन में पड़ जाते हैं और इस बंधन में हमें नहीं रहना चाहिए। हम इस बंधन से जब मुक्त पाएंगे वही उसी कहते हैं मुक्ति। मुक्ति का सही अर्थ यही है कि हम इंद्रिय भोगों में से इच्छा करना त्याग कर दें, वो एक निहित कर्तव्य समझकर करें, उसमें आसक्त ना रहें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा है कि तुम जो लड़ाई शोक करते हो उस शोक का कोई मतलब नहीं है। जो भी तुमको कर्तव्य करना है क्षत्रिय की तरह, वो कर्तव्य करना ही है, मगर वो कर्तव्य में आसक्ति नहीं रखनी है। कर्तव्य में कभी भी आसक्ति मन की नहीं रखनी है, इंद्रिय भोगों में कभी भी आसक्ति नहीं रखनी है। आसक्ति केवल भगवान कृष्ण में रखनी है। वो हम बाद में देखेंगे कैसे, मैं आपको बताऊंगा भगवान ने और भक्ति में क्या क्या बताया। और ये भी बताया कि इंद्रिय भोगों की तृप्ति के लिए जो भी कर्मकांड किया जाता है उसे आध्यात्मिक नहीं कहते हैं, उसे समाधि नहीं कहते हैं। जो हम ध्यान लगाते हैं, हम सोचते हैं हमारे में बुद्धि बढ़ जाए ताकि ऑफिस में जाके मैं कुछ भौतिक बुद्धि के कर्म करूं, ये समाधि नहीं है, इसे ध्यान नहीं कहते। पंद्रह मिनट अगर मैं 5 घंटा परीक्षा 10 बजे है और मैं 9 बजे तक सोता रहा, उसे ध्यान नहीं कहते। हमारा कर्तव्य है पढ़ाई करना। मैं कोई कहे कि मैं 9 बजे तक सोता रहा, हमारा मन ध्यान में सो जाता है, हमारा मन हम शांत करते हैं, उससे कोई काम नहीं करते। उसे ध्यान किसे कहते हैं? हम किसी बात की सोचते नहीं हैं। क्या न सोचना अच्छी बात है? एक तो दूसरी बात, हम जब मन को रिलैक्स करते हैं वो सिर्फ रिलैक्सेशन है, वो सिर्फ क्षणिक है। उस वक्त तक हमको अच्छा लगता है। जब हम ध्यान से छूट जाते हैं, अरे आधा घंटा हो गया, मुझे तो 9 बजे की लोकल पढ़नी है, चलो पकड़नी है, चलो चलो जल्दी चलो, हम फिर इस चिंता में दुख में पड़े रहते हैं। और यही सब चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। और इसलिए ये सब चीज हमारे दुख का कारण है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसने का कारण है। ये हम तभी कर सकेंगे जब हम ये सोचेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर क्षणिक है, भौतिक सुख क्षणिक है, मगर आत्मा सनातन है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा अमर है। अगर ये सब शरीर के लिए है तो हम आत्मा के लिए कुछ करते ही नहीं है, जो कि नित्य है, शाश्वत है, शक्तिमान है। हमारे शरीर में जो शक्तियां हैं वो चेतना है, वो चेतना आत्मा से आती है और आत्मा के लिए हम कुछ नहीं करते। हमारे आंख में जो दिखता है, हमारे कान से जो सुनता है, आज मैं मुंह से जो बोल रहा हूं, ये आत्मा की चेतना की वजह से है। थोड़ी देर में बात कर रहा हूं तो मुझे खांसी आ गई। आत्मा की चेतना की एनर्जी कम ज्यादा होती रहती है, चेतना को एनर्जी कहते हैं। तो हम इस चेतना का
आत्मा के लिए कुछ उपयोग नहीं करते हैं, लेते हैं सब आत्मा से मगर आत्मा को देते कुछ नहीं है। शरीर के लिए हम भूख अन्न से बुझाते हैं, प्यास पानी से बुझाते हैं, मगर आत्मा की जो भूख है हम उसको नहीं बुझाते। हम आत्मा की तृप्ति नहीं करते, आत्मा का संतोष नहीं करते। इसलिए जो भी सुख हमें प्राप्त होता है वो क्षणिक होता है। हमने 50 लाख का फ्लैट लिया, इसमें हम खुश हो जाते हैं, मगर हमें ये सोचना पड़ता है कि 25 लाख का लोन हमें 20 साल उसको निपटना है। क्षणिक सुख के लिए हम आगे का दुख भूल जाते हैं। सुख क्षणिक है, दुख हमेशा है, क्योंकि पाप कर्म अपना काम करते हैं। अगर सिर्फ पुण्य कर्म होता तो हम इस भौतिक जगत के इस पृथ्वी पर नहीं आते, हमें स्वर्गिक जगत मिल जाता। स्वर्ग के सुखों में, और एक बात बता दो आपको, स्वर्ग के सुख में भी यही है, जब अच्छे कर्मों की अवधि समाप्त होती है तो हम स्वर्ग से नीचे भेजे जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं नीचे, कि आपका जो पुण्य कर्म का अवधि था या पुण्य कर्म जो थे वो खत्म हो गए, अभी आप नीचे धरातल में जाइए और जो भी आपको कार्य करना है भौतिक के लिए वो करते रहिए। यही जीवन का अंतिम सत्य है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इसी बात पे अगर मेरे बोलने में कुछ त्रुटि हो, आपको कुछ किसी चीज़ का गलत लगे, दुख हो, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आप कृपया मेरे इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक से देखें, सुने, समझें। भगवद गीता में भी जिन श्लोकों का वर्णन किया है, एक भगवद गीता लीजिए। भगवद गीता अगर आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट